नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जुलाई और आज के हम क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे कल से बने हुए हैं। करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, खबरों में रहा टेराकोटा। क्या है? खबरों में रहा टेराकोटा का उत्पादन किस जिले से संबंधित है? इसका संबंध टेराकोटे से किस जिले का संबंध है? टेराकोटा का यूज किस में किया जाता है? मूर्ति बनाने या फिर फर्शों के फर्शीकरण में फ्लोर पे हम अस्तर लगाने के रूप में टेराकोटा का यूज करते हैं। टेराकोटा के लिए यूपी में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो यूपी में टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर और किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है? गोरखपुर और यहाँ हाल ही में यहाँ पर एक सैनिक विद्यालय बनाने के बारे में चर्चा की गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आधारशिला रखी गई है सैनिक स्कूल की। तो वो कहाँ रखी गई है? वो भी हमारे गोरखपुर में रखी गई है। रामपुर देखते हैं, रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाकू के लिए रामपुर प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत किस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके अंडर में आता है। रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक चाकू के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह मुरादाबाद को पीतल नगरी के भी नाम से हम बोलते हैं। और वही कन्नौज को क्या बोलते हैं? इत्र नगरी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इत्र नगरी। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है कि टेराकोटा का उत्पादन किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर से संबंधित है। यहाँ पर अभी अहमदाबाद में क्या हो रहा है? पार्क बनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में पार्क बनाया जा रहा है जिसमें मूर्ति स्थापित की जाएंगी। उस मूर्तियाँ में जो हाथी की मूर्तियाँ होंगी वो किससे निर्मित होंगी? वह टेराकोटा से निर्मित होंगी। और उसके लिए ऑर्डर दिया गया है, गोरखपुर को ऑर्डर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश, हमको बताना है जो लिखा हुआ निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सप्लाई भेजी गई थी वह कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश है जिसको हाल ही में क्या भेजा गया है? ऑक्सीजन सप्लाई भेजी गई। तो कौन सा देश है वो? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? ढाका होती है। यहाँ की करेंसी क्या है? टाका होता है। और यहाँ के वर्तमान में शेख हसीना यहाँ पे CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाई कोर्ट ने निम्नलिखित जो लिखा हुआ है इसको किस हाई कोर्ट ने यह वक्तव्य दिया है कि नदियों और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण राज्य एवं स्थानीय निकायों का मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या है उन्होंने दिया है, किस हाई कोर्ट ने दिया है कि नदियों एवं अन्य जल स्रोतों का संरक्षण राज्य के साथ साथ स्थानीय निकायों का भी मूल कर्तव्य है। तो यह स्टेटमेंट किस हाई कोर्ट द्वारा दिया गया? तो यह केरल हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है यहाँ पे कि नदियों और अन्य जल स्रोत का संरक्षण करना राज्य का ही नहीं, राज्य के साथ साथ स्थानीय निकायों का भी यह एक कर्तव्य है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हमारा ए हो जाता है। यहाँ वर्तमान में केरल के जो गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद है। वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद है। और पिनराई विजयन यहाँ पे वर्तमान में CM है। CM कौन है? पिनराई विजयन यहाँ पे CM है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? यहाँ पे वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट की संख्या केरल में वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 14 है। और वहीं हमारा राज्यसभा और लोकसभा कितना है? यहाँ पे तो राज्यसभा और लोकसभा की संख्या 9/20 है। मतलब राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है, 20 है। और यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है? साक्षरता कितनी है? तो 96%। भारत में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ देखी जाती है? लिटरेसी रेट कहाँ देखी जाती है? तो कहाँ पे है? केरल में है, 96.2%। नॉर्मली हम इसको 96 बोलते हैं। वहीं हमारा सेक्स रेशियो यहाँ पर कितना है? केरल में तो 1084 है। कितना? 1084 यहाँ पे सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, कश्मीरी पंडितों ने अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया है? अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने मांग किया है। किसने किया है? कश्मीरी पंडितों ने। वर्तमान में भारत में अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में सिक्किम में स्थित है। यहाँ
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। ए हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो अनुच्छेद 371 के तहत सिक्किम के बौद्ध जो होते हैं, सिक्किम में जो बौद्ध हैं, उनको क्या दिया गया है? उनके लिए यह प्रावधान किया गया था। उनके लिए क्या गया था? बौद्धों के लिए वहाँ पे प्रावधान किया गया था कि अलग से वो निर्वाचन की व्यवस्था को लाभ उठा रहे थे। उसमें क्या था कि बौद्ध मठों से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? बौद्ध मठों से संबंधित है। इसमें यह था कि 51 क्या है जो बौद्ध मठ ही केवल भाग ले सकते हैं। तो उसी पर विचार करते हुए वर्तमान में कश्मीरी पंडितों ने भी मांग क्या रखा कि हमारे लिए भी अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र बनाना चाहिए। जो ये क्या होता है हमारा, इस व्यवस्था में क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र निश्चित नहीं होता है कि हाँ इस क्षेत्र से हाँ आएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वर्तमान में कहाँ पे ये व्यवस्था है? तो यहाँ पे सिक्किम में बौद्ध मठ जो बौद्ध हैं उनको ये व्यवस्था उनके लिए की गई है। 51 जिसमें क्या है? मठों की हिस्सेदारी या भागीदारी करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर क्या है? नागार्जुन सागर किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पे बना हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो यह विवाद का विषय 2014 जून से बना हुआ है। किन राज्यों के बीच बना हुआ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बना हुआ है। किसके बीच बना हुआ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच बना हुआ है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य पे आरोप लगाता है कि यह क्या होता है? कृष्णा नदी की जो अधिक से अधिक जो जल होता है उसका यह पोषण कर लेता है। ये किसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? ऐसा आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा तेलंगाना राज्य पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और नदी के विषय में अगर बात करें तो नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के संदर्भ में विवाद किन किन राज्यों के मध्य बना हुआ? तो महाराष्ट्र बना हुआ पहले से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके बीच हमारा किसके पे बना हुआ? कृष्णा नदी पे। अगर बांध पे बात की जाए तो बांध पे किसके बीच बना हुआ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच बना हुआ है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि बांध की वजह से किन दो राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्माइल योजना क्या है? स्माइल योजना, स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा। यह केंद्रीय स्तर का योजना है। क्या है? यह सेंट्रल लेवल का योजना है। सेंट्रल लेवल का योजना है। और वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन? रक्षा मंत्रालय किसके अंडर में है वर्तमान में? तो यह रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के अंडर में है। स्माइल योजना के तहत क्या किया जा रहा है? तो स्माइल योजना के तहत क्या किया जा रहा है? भिखारी पुनर्वास या फिर भिखारियों के कल्याण के लिए ध्यान रखते हुए इसको योजना को लाया गया है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? कहाँ की बात की जा रही है? इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया के संदर्भ में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को प्रतिवर्ष आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्या होता है? विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है कि प्रतिवर्ष आयकर दिवस के रूप में भारत में कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को प्रतिवर्ष आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है खबरों में रहा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है
ये खबरों में बना हुआ है। क्यों खबरों में बना हुआ है कि यहाँ पर वर्तमान में क्या किया गया है। इससे पिछला जो हमारा यहाँ बजट था इसका 33 करोड़ था, वर्तमान में क्या इसकी बजट कितनी कर दी गई है, 333 करोड़ कर दी गई है। लगभग ये कितना गुना हो जाता है, लगभग 10 गुना हो जाता है। इस वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की गठन कब किया गया था। तो 1995 में किया गया था। कब किया गया था, 1995 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। कौन है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल क्या है, यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य ये होता है कि जो बाह्य या आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। क्या होता है, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साइबेरिया गणराज्य में इन दिनों भीषण आग चर्चा में बनी हुई है। तो यह भीषण साइबेरिया इस वर्तमान में किस लिए चर्चा में बना हुआ है। तो भीषण आग की वजह से चर्चा में बना हुआ है साइबेरिया। अब नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि साइबेरिया गणराज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साइबेरिया गणराज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याकुतिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, याकुतिया के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर में कौन कौन से और क्षेत्र शामिल है। तो इसके अंडर में यूएसए का अलास्का आता है। कौन आता है, यूएसए का अलास्का आ जाता है। और फिर यूरोप के कुछ क्षेत्र आते हैं। किसके क्षेत्र आते हैं, यूरोप के कुछ क्षेत्र आते हैं। और साथ ही में साइबेरिया वाला क्षेत्र आता है। क्या वाला, साइबेरिया आ जाता है इसमें। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या था कि हम साइबेरिया गणराज्य कौन किन नाम से जानते हैं। तो साइबेरिया गणराज्य को याकुतिया के नाम से जानते हैं। एम्स्टर्ड क्या है, एम्स्टर्ड में हाल ही में हमने पढ़ा था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंट क्या है, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है, अभी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया, एम्स्टर्ड में। और एम्स्टर्ड किसकी राजधानी है। तो एम्स्टर्ड नीदरलैंड की राजधानी किसकी है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्ड है। वहीं यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो यहाँ की करेंसी है। क्या है, यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू क्या है, मीराबाई चानू ने जिन्होंने हाल ही में क्या ओलंपिक में हाल ही में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता हुआ है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो रहा है। कहाँ, जिसको नाम जिसका नाम क्या दिया जाएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम दिया जा रहा है। और ये कब से शुरू है, ये 23 जुलाई से शुरू है और 8 अगस्त तक चलने वाला। कब तक चलने वाला है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें पूछा गया कि जो इन्होंने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, यह किस खेल से संबंधित है। तो यह किस खेल से संबंधित है, यह भारोत्तोलन से संबंधित है। 49 किलो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। यह किस राज्य से संबंधित है, इनकी किस राज्य से संबंधित है, ये तो मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से ये है, मीराबाई चानू कहाँ से है, तो मीराबाई चानू यह मणिपुर से संबंधित है। और इनका एज कितनी है, तो 26 है। इनका एज कितना है, 26 वर्ष इनका एज है। कहाँ के रहने वाले हैं, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने किस क्षेत्र में पदक जीता है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किस क्षेत्र में जीता है, तो भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में जीता है। वेट लिफ्टिंग में किस कैटेगरी में जीता है, तो 49 kg के कैटेगरी में इन्होंने जीता है। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।